आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। इन प्रश्नों को हल करने के तरीके बहुत ही आसान वे में समझने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k का कोई हल न हो तो हमें जो है यहाँ k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल से संबंधित जो है शर्त जानना होगा। अगर वो शर्त पता है तो इस पे आधारित जो भी प्रश्न आएंगे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो वो शर्त पहले समझ लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो हल से संबंधित शर्त क्या होता है? तो देखिए, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो इसके जो है केवल एक और एक हल होता है। मतलब इसमें जो x का और y का मान प्राप्त होगा हल करने के बाद वो सिर्फ एक प्राप्त होगा। राइट, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त की बात करें तो a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और ये भी बराबर हो c1 बटा c2 के, जब तीनों आपस में बराबर हो। राइट, यहाँ देखिए, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है और यहाँ c1 और यहाँ c2। तो a1 बटा a2 का मान बराबर हो b1 बटा b2 के मान के और बराबर हो ये c1 बटा c2 के मान के। इसका जो है हल अनंत होता है। अनंत का मतलब हुआ कि x का भी अनेक मान प्राप्त होगा और y का भी अनेक मान प्राप्त होगा। तीसरा जो है कोई हल नहीं होने के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और ये जो है बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो इसके जो है कोई हल नहीं होते हैं। यही तीन शर्त होता है और इन्हीं तीन शर्तों पे जो है प्रश्न बनता है। तो इसमें जो है शर्त दिया हुआ है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। राइट, अब हम मान भर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a1 का मान जो है x का, पहले समीकरण में x का गुणक जो होता है ये a1 का मान होता है। तो a1 का मान कितना हो गया, 3, तो यहाँ 3 भर लेते हैं। a2 की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण में जो है x का गुणक होता है ये a2 का मान होता है, ये भी भर लेते हैं। b1 का मान, तो पहले समीकरण में y का गुणक जो है b1 का मान होता है, तो माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 होगा। b2 की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण से y का गुणक b2 का मान होता है तो -2, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं यहाँ लिख देंगे। ये c1 बटा c2, तो c1 जो है 5 है यहाँ और यहाँ जो है c2 k है, तो c1 का मान हमने 5 भर दिया और c2 का मान जो है k भर दिया। राइट, अब जो है आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी एक को लेके चल सकते हैं, या तो इसको लेके चले या तो इसको। तो ये 3 बटा 6 ही को लेके चलते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको भी लेके चलेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1 बटा 2 ही होगा। तो 1 बटा 2 बराबर नहीं है किसके, 5 बटा के। ठीक है, अब क्रॉस कर लेंगे तो k में 1 से गुणा होगा तो k एकम k बराबर नहीं है। आइए 5 में 2 से गुणा होगा, तिरछा तिरछी गुणा, तो 5 में 2 से होगा तो 5 दूना 10, मतलब k बराबर नहीं है 10 के। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हल नहीं होगा तो k का मान जो है 10 को छोड़कर कोई भी रखा जा सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो। अब देखिए यहाँ पर अद्वितीय हल की बात कर दिया है। तो जस्ट पहले मैंने शर्त लिखा था, वहाँ पर एक और केवल एक हल होने के लिए
शर्त लिखा गया था वही एक हल जब किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक के अलावा उसका कोई दूसरा हल ना हो। तो उसके लिए शर्त क्या होता है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। जब इतना होता है तो उसका जो है केवल और केवल एक हल होता है यानी अद्वितीय हल होता है। तो जस्ट पहले इसका जिक्र हमने किया था, वहाँ से आप समझे होंगे। तो चलिए अब इसमें मान भर देते हैं। तो a1 का मान जो है पहले समीकरण का x का गुणक होता है, तो a1 का मान जो है 1 हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ संख्या तो 1 हो जाएगा। बटा a2 की बात करते हैं तो a2 का मान भरते हैं तो a2 दूसरे समीकरण से निकलता है, तो दूसरे समीकरण से x का गुणक a2 का मान हो गया, तो ये 3 हो गया। बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। फिर b1 की बात करते हैं तो पहले समीकरण से जो है y का गुणक जो होता है वो b1 का मान होता है, तो y के साथ गुणा में -2 लगा है, -2 हो गया। b2 की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण से y का गुणक, तो ये जो है आपका k है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो k से 1 में होगा तो k एकम k, और ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। ये 3 से 2 में गुणा होगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब k बराबर नहीं है -6 के, यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो दो समीकरण दिए हैं इसमें k का मान -6 छोड़कर कोई भी मान रखा जाएगा, तो इन दो समीकरणों को हल करने पर अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, यानी x के केवल एक मान और y के भी केवल एक मान प्राप्त होंगे। आशा करता हूं कि आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे अच्छा से कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल एक समीकरण दिया गया हो, देखिए यहाँ केवल एक समीकरण है, तो इसके जो है अनगिनत यानी अनंत हल प्राप्त होंगे। x का हम मान रखते जाएंगे क्रम से और y का मान प्राप्त होते जाएगा, या फिर y का मान रखते जाएंगे और x का मान प्राप्त होते जाएगा। तो जब भी याद रखिएगा एक समीकरण दिया हो, कितना समीकरण, एक समीकरण यदि दिया हो तो एक्स वाई के जो है अनंत मान प्राप्त होते हैं यानी अनगिनत हल होंगे। और जब दो समीकरण दिया गया हो इस प्रकार a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये एक हुआ, और दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। जब एक साथ दो समीकरण दिए गए हों तो इसका जो है जांच करना पड़ता है शर्त के आधार पर कि इसका केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा, या फिर अंततः अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। लेकिन यदि एक समीकरण दिया हो तो सीधे सीधे उसका जो है अनंत या अनगिनत हल होता है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है यानी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए आपके क्लास 10 की बात करें तो इसमें 4 विधियां हैं। पहला विधि ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, दूसरा विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, तीसरा वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं, चौथा प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो जिस भी विधि से चाहें आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आसानी से है जो है आप जवाब चुन सकते हैं, राइट, बिना हल किए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ हम ऑप्शन से जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का मान और y का मान दिया है, यही x y का मान जो है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भर के देखेंगे। अगर समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा तो वही आंसर होगा, या फिर आप चाहें तो इन दोनों का हल करके भी x y का मान निकाल लेंगे और देख लेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ हम मान भर के देखते हैं। पहले समीकरण में मान भरते हैं और पहला वाला लेते हैं। तो x का मान 2 और y का मान 4। तो x के जगह पर हम 2 भरेंगे तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे y के जगह पर क्या भरेंगे 4, ठीक है। तो 2 दूना 4 आई 4 तियाँ 12, तो 12 4 कितना हो गया 16, जबकि 11 आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल आंसर होगा नहीं। फिर हम ये 2 और -5 रख के देखते हैं। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस है, ये -5 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
ये 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 11 में से 15 घटेगा तो -11 आ जाएगा। 4 में से 15 घटेगा तो -11 आ जाएगा, जबकि लाना है 11, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर हम मान रखते हैं -3 1, तो -3 रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3x के जगह पर रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, और ये 3 से 1 में होगा तो 3 एकम 3, तो 6 में से 3 गया तो क्या होगा -3 होगा। तो ये भी जवाब नहीं होगा, 11 आना चाहिए। अब 3 जवाब नहीं हुआ तो चौथा निश्चित रूप से जो है जवाब होगा, तो यही सही है ना। तो 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 -4 हो गया। फिर 5 से गुणा करते हैं, 5 गुणे 3, यहाँ +5 यहाँ 15, 15 में से 4 गया तो 11 प्लस में आएगा, तो ये आ गया 11। अब दूसरे समीकरण में रख कर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 जो है नहीं होगा तो चौथा निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ऐसे आप जो है XY का मान भर के जी जो है आप आसानी से देख सकते हैं, कम समय में जो है आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर को देख लेते हैं। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 इतना का हल है। हमें बताना है कि किस प्रकार का हल है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन जब मैं बता रहा था तो वहीं पे हमने जो है शर्त बताया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हों, मतलब 2 समीकरण दिए गए हों तो उसका हल हम बता सकते हैं कि उसका अद्वितीय हल यानी एक हल प्राप्त होगा, या फिर अनंत हल प्राप्त होगा, या कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जो है मान प्राप्त करना होता है। तो ये जो है a1 का मान होता है, यहाँ से जो है a2 का मान प्राप्त होता है, y का गुणक b1 का मान प्राप्त होता है, और जो है दूसरे समीकरण में y का गुणक जो है b2 का मान देता है, और ये जो है c1 होता है और ये जो है c2 होता है। अब जो है यहाँ हम a1 बटा a2 का मान निकालते हैं। तो a1 बटा a2, तो a1 यानी 2 और a2 यानी 4, तो 2 बटा 4 कटेगा तो 1 बटा 2 होगा। फिर b1 बटा b2 का मान निकालते हैं, तो b1 बटा b2, तो b1 जो है यहाँ 3 है तो 3, और b2 की बात करते हैं तो b2 यहाँ 6 है, तो ये 6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये भी आपका हो गया 1 बटा 2। फिर c1 बटा c2 की बात करते हैं, तो c1 बटा c2, c1 का मान 5 है और c2 का मान यहाँ ये 15 है, तो ये 5 एकम 5 और 5 3 15, तो 1 बटा 3 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, क्योंकि 1 बटा 2 आया है, और ये 1 बटा 3 बराबर नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमें यही प्राप्त हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो जब भी ऐसा हो तो उसका जो है कोई हल नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट में ही मैं बता दिया हूँ, जब एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा तो उसमें a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। जब अंततः अनेक हल होता है तब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसमें a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन ये जो है c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता है। तो यही प्राप्त हुआ है, तो इसका कोई हल नहीं है, यही जवाब होगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। अब देखिए युग्म असंगत है, तो देखिए हल जो है रैखिक समीकरण युग्म का 2 प्रकार का होता है, एक होता है संगत और दूसरा होता है असंगत, राइट। तो जब भी 2 समीकरण की बात करते हैं, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं, तो उसमें 2 शर्त होता है हल होने वाला। एक में होता है अद्वितीय हल, माने एक हल प्राप्त होता है, x और y का सिर्फ एक मान प्राप्त होता है और उसी को ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार के समीकरण में x y का मान ज्ञात किया जाता है, तो एक ये हल होने वाला हुआ। और एक जो है अंततः अनेक हल, मतलब x के भी अनेक हल और y के भी अनेक हल। इसको हम ज्ञात नहीं करते हैं, इसको हम ज्ञात नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी हल प्राप्त होता है। तो जिसमें हल प्राप्त होता है उसे संगत कहते हैं, और जिसमें हल प्राप्त नहीं होता है, जैसे जस्ट पहले अभी हमने क्वेश्चन समझा कि इसमें कोई हल नहीं है, तो वो कहलाता है आपका असंगत, राइट। जब हल असंगत होगा मतलब हल प्राप्त नहीं होगा, तो उसके आलेख जो है, उसके आलेख इस प्रकार प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राप्त होने का मतलब ये समांतर होते हैं एक दूसरे के, ये आगे बढ़ के और ये पीछे बढ़ के, ये आपस में कभी मिलते नहीं है, एक दूसरे के समांतर होते हैं। जब मिलेंगे ही नहीं तो उसका कोई हल नहीं होगा, यानी वो असंगत होगा। तो जब भी असंगत की बात करें तो उसके आलेख जो होंगे, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होंगे उसके आलेख जो प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, एक दूसरे के समानांतर प्राप्त होंगे, राइट। और जब हल प्राप्त होने वाला हो तो ऐसे, मतलब एक बिंदु पर एक दूसरे को जो है वो काटेंगे।
और एक और होता है जिसमें अंततः अनेक हल होता है, तो एक आलेख गया और दूसरे समीकरण का आलेख इसी पर प्राप्त हो जाएगा, तो वो संपाती कहलाता है। तो ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें जवाब जो है ऑप्शन ए सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल का शर्त क्या होता है, तो इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मैं शुरू में ही इन शर्तों का जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये जब तीनों बराबर होता है तो उसके जो है अनगिनत हल होते हैं। तो अनगिनत हल होने के लिए शर्त हमने लिख दिया। अब मान भर के कैलकुलेशन कर देना है कि क्या जवाब होगा, k का मान क्या होगा, राइट। तो a1 जो है पहले समीकरण से निकलता है, तो ये 4 हो गया, x का गुणक होता है। b1 की बात करते हैं तो b1 पहले ही समीकरण से y का गुणक होता है, तो k हो गया। और जो है c1 की बात करते हैं तो ये अचर पद होता है, तो ये 6 हो गया। दूसरी तरफ लाकर भी मान हम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a2 की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण से x का गुणक a2 का मान होता है, दूसरे समीकरण से y का गुणक जो है b2 का मान होता है, तो -4 हो गया। फिर c2 की मान की बात करें तो ये 3 होता है। अब देखिए किसी दो को हम आगे बढ़ाकर इन दोनों को या इन दोनों को आगे बढ़ाकर जो है मान प्राप्त कर सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम किसी दो पे कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k से 2 में होगा तो 2k हो जाएगा, और ये माइनस इधर प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 चौका 16, राइट। अब ये k बराबर क्या हो जाएगा, -16, आई 2 जाएगा तो भाग करेगा, 2 8 16, तो ये क्या प्राप्त होगा आपका -8 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों में दोनों का आलेख खींचा जाता है, तो एक आलेख ऐसे प्राप्त होता है और दूसरा आलेख उसे जो है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है। तो ऐसे में एक ही बिंदु पर ये दोनों टच करते हैं, यानी इसका केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा, राइट। जब एक हल होता है तो उसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। हालांकि इसमें एक हल दिया है तो यही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हालांकि इसके जगह पे अद्वितीय हल भी रहता है, ये ध्यान जरूर रखना है। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। तो देखिए इस पर जो होगा है ना, वो इसे जो है वो बिंदु जो है इसे संतुष्ट करेगा। यानी देखिए इसमें पहला मान x का है और बाद वाला y का, इसी प्रकार इसमें पहला x का और बाद वाला y का, इसमें भी x और y, इसमें भी x और y, मतलब सब में x और y का मान दिया हुआ है। अब वही x y का मान जो है इस समीकरण में भरेंगे, जो संतुष्ट करेगा वो जो है इसके आलेख पर बिंदु स्थित है, राइट। आज जो है संतुष्ट नहीं करेगा वो इसके आलेख पर नहीं है। तो जो इसके आलेख पर नहीं है वही जवाब चाहिए, नहीं को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाना होगा, नहीं तो ये छूट जाएगा तो फिर गलती हो जाएगा। चलिए मान भर के देखते हैं। 3 और x का मान भरेंगे 7, मतलब x का मान पहला वाला भर रहे हैं, और माइनस है माइनस, फिर 2y, तो 2 गुणे y का मान कितना 8 बराबर कितना 5 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 7 तरीका 21, 8 दूना 16 बराबर कितना 5, तो 21 में से 16 गया 5 आएगा, 5 बराबर 5, मतलब ये जो है बिंदु इसके आलेख पर स्थित है, तो ये तो जवाब होगा नहीं। अब ये रख के देख लेते हैं, डायरेक्ट रखते हैं। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, माइनस का माइनस, और 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 9 में से 4 गया 5, इसमें भी 5 आ गया, संतुष्ट कर रहा है, ये भी जो है इसके आलेख पर बिंदु स्थित है। जो नहीं होगा वो जवाब चुनना है। 5 5, तो 5 रखेंगे तो 5 3 15, माइनस 5 रखेंगे 5 दूना 10, इसमें भी 5 आ रहा है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। जब 3 जवाब नहीं होगा इसका मतलब ये ऑप्शन डी निश्चित रूप से सही होगा। भर के देख लेते हैं। 3 दूना 6, माइनस 2 3 6, 6 में से 6 गया 0, 5 है, 5 नहीं आया है, इसका मतलब ये बिंदु जो है इसके आलेख पर, मतलब इस समीकरण के आलेख पर जो है स्थित नहीं है, तो यही जवाब होगा। जो स्थित नहीं था वही जवाब के रूप में यहाँ होगा। चलिए हम अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समीकरण यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा 2x प्लस यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2
तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, इसके कोई हल ना हो तो हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। मान भरते हैं, a1 का मान यहाँ से लीजिए तो ये k हो जाएगा, a2 की मान की बात करें तो x का गुणक दूसरे समीकरण से तो ये 6 हो जाएगा, b1 की बात करें तो ये -5 हो जाएगा पहले समीकरण से b का मान, राइट, b1 हो गया। फिर हम बात करते हैं b2, तो दूसरे समीकरण में y का गुणक जो है b2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर b लिखा है -5 है तो -5 लिखेंगे, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो c1 का मान 2 है और c2 का मान कितना है 5 है, सॉरी c2 का मान कितना है 7 है, ओके 7 हो गया। अब जो है किसी दो को लेकर हमें बना देना है, तो यही फर्स्ट 2 लेते हैं तभी मान प्राप्त होगा, तो ये k से 2 में होगा तो 2k हो जाएगा, आइए जाएगा तो 6 × 5 कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। अब k बराबर निकालिएगा तो -30 और ये 2 जाएगा तो भाग करेगा तो कितना हो जाएगा -15, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमें बनाने हैं, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमें करते रहना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो हमें कोई भी सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर हम भूल जाएंगे और परीक्षा में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्वेश्चन सही से बन नहीं पाएगा और जो बनने वाला होगा उसमें भी दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो उसका प्रेशर होता है और उस प्रेशर में जो है जो बन जाने वाले क्वेश्चन है जो बहुत आसान है वो भी नहीं बन पाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए, 2 चर वाले 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होंगी। तो आलेख जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका केवल और केवल एक हल होगा, तो सिर्फ एक, इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बता दिया है ऊपर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल हैं। अब इसके हल देखने हैं कैसे होंगे, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, मतलब हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल लेना है और देख लेना है कि कौन सा शर्त होगा और उसके हिसाब से जो है किस प्रकार के हल होंगे। तो a1/a2 का मान निकालते हैं, तो a1 का मान देखिए इसमें x का गुणक होता है तो कुछ भी नहीं तो 1 है, और इसमें जो है x का गुणक a2 का मान होता है तो -3, तो ये -1/3 हुआ, राइट। आगे बात करते हैं b1/b2 के, तो b1/b2 के हम बात करते हैं तो b1 की मान जो है समीकरण 1 से जो है y का गुणक होगा 2, और b2 की बात करते हैं तो यहाँ y का गुणक दूसरे समीकरण से होगा -6, ये भी कटेगा तो -1/3 आएगा। फिर हम c1/c2 की बात करते हैं तो c1 का मान 5 है और c2 का मान 1 है, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो जब भी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और वो जो है c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे में जो है इसका कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0, इनके जो है बराबर 0, तो हमें जो है यहाँ बताना है कि इनके आलेख जो हैं एक दूसरे के विरोधी होंगे, अविरोधी होंगे या फिर आश्रित होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में कैसे बताएंगे, तो इसमें भी हम शर्त निकालेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे, है ना। तो a1/a2 का मान 1/2 होगा, देखिए यहाँ से 1 और यहाँ से 2। फिर हम b1/b2 की बात करते हैं, b1/b2 की बात करते हैं तो b1 का मान जो है 3 है और b2 का मान जो है -5 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो जब भी ये दोनों बराबर नहीं हो जाए, है ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है,
तो जब ऐसा हो जाए तो इसका केवल और केवल एक हल होता है, मतलब इनके आलेख जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब इनके आलेख एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटेंगे यानी मिल गए हैं, तो मिल गए हैं तो विरोध नहीं करेंगे। विरोधी कब होता, जब इनके आलेख समानांतर आते तब, है ना। तो और जब संपाती हो जाता तो एक आलेख है उसी पर दूसरा आलेख आ जाता दूसरे समीकरण का, तो ये तो संपाती होता, यानी ये वाला आश्रित होता। समानांतर होता तब कैसा होता, विरोधी होता। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने प्राप्त किया है कि इनके आलेख जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी केवल एक हल होने वाला है। तो जब प्रतिच्छेद करेगा तो ये एक दूसरे से मिल जाएगा, यानी विरोध नहीं करेगा, यानी अविरोधी होगा। तो इनके आलेख कैसे होंगे, अविरोधी। तो इसमें जो है जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण दो तो दिए हैं और उनके आलेख जो है हमें बताना है किस प्रकार का होगा जब अंततः अनेक हल होगा। तो अंततः अनेक हल होगा तो एक आलेख जाएगा और दूसरे समीकरण का जब आलेख होगा तो ठीक उसी पर दूसरा समीकरण का भी आलेख आ जाएगा। यानी एक समीकरण पर दूसरे समीकरण का आलेख आ जाए तो उसे हम कहते हैं संपाती, माने एक दूसरे पर है तो उसको हम कहते हैं कौन चीज़, संपाती। तो जब भी अंततः अनेक हल होता है यानी वो आलेख जो है संपाती होता है, हर बिंदु पर मिलता है, हर बिंदु पर मिलता है, इसलिए इसका जो है अंततः अनेक हल होता है। चलिए हम अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। अनगिनत हल या अंततः अनेक हल या अनेक हल ऐसा हो तो क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है किसके, c1/c2 के। a1 की बात कर देते हैं तो पहले समीकरण से x का गुणक होता है तो 1 है। ये a2 की बात करें दूसरे समीकरण से x का गुणक तो 5 है। पहले समीकरण से y का गुणक जो है ये b1 का मान होता है तो 2 बटा दूसरे समीकरण से ये b2 का मान, मतलब y का गुणक जो होता है b2 का मान होता है, बराबर c1/c2 तो 3, आइए हो गया आपका 15। तो कोई दो लेके जो है हम मान प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 के लेके चलते हैं, तो k से 1 में होगा तो k एकम k, अब 5 से 2 में होगा तो 5 दूना 10। तो k का मान कितना प्राप्त हुआ, 10, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम आगे अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है, ये तो बिल्कुल सामान्य प्रश्न है और इसे जो है कैलकुलेशन द्वारा जो है हमें हल करना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो x वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाले को एक तरफ, तो इसको इधर लेके आना होगा। तो एक ही बार डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 0.3x, आइए आएगा तो इधर होगा -0.37x, राइट। इधर पहले से है -0.3 और ये जो है -0.37 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा 0.37, राइट। कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 0.3 में से 0.37 घटेगा तो ये बच जाएगा -0.07, राइट। और इधर ये घटेगा तो ये प्लस में बचेगा 0.07, राइट। तो दोनों तरफ तो सेम हो गया, यहाँ x होना चाहिए, देखिए x है तो x होना चाहिए। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 0.07 और ये जाएगा तो भाग करेगा तो -0.07, तो ये तो सेम हो गया, कट गया तो 1 आ जाएगा और माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल है। अब इसका हल हमें बताना है कि कौन इसमें है, राइट। तो चलिए मान भर के देख लेते हैं k का मान क्या होगा। देखिए x y का मान दिया है, इसमें जो है भर लेंगे तो 2 और x का मान भरेंगे तो यहाँ 2 और 1 माइनस, फिर y का मान भरना है तो y का मान -1 है तो -1 भरेंगे, ठीक है। फिर -3 है तो -3 बराबर 0 का 0, ठीक है। तो इसमें भरेंगे तो इसमें तो कोई मान प्राप्त हो नहीं रहा है, लेकिन इसमें अगर भरेंगे तो k का मान प्राप्त होगा। तो इसमें भर के देखते हैं तो 2 गुणे k और गुणे x का मान, तो x का मान कितना है, 1 है ना। फिर हम यहाँ मान भरते हैं प्लस
7y, y का मान जो है कितना है -1 है तो -1 भरते हैं। फिर -5 का -5 बराबर 0 का 0। तो 2 के एकम, ये 2 से 1 में गुणा 2 एकम 2 है, 2 से के में होगा तो 2 के हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 एकम 7 -5 बराबर कितना 0। अब देखिए 2 के बराबर क्या हो जाएगा, तो -7 और -5 कितना हो जाएगा -12 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा, -12 दूसरी तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा, और ये 2 जाएगा तो भाग करेगा, 2 छक्का 12 तो ये 6 हो गया। यानी इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला हम 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 तो एक्स वाई होगा। मतलब एक्स वाई का मान क्या होगा, तो देखिए इसमें पहले वाला एक्स का मान और दूसरा बाद वाला वाई का मान। तो कई बार एक्स बराबर 3 और वाई बराबर -2 न लिखकर इस प्रकार लिख देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, हम जो है इसमें एक्स वाई का मान भरेंगे और देखेंगे कि 149 आ रहा है कि नहीं, एक अनुमान लगाएंगे। तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो गया, 3 7 21 के एक हाथ में 2 और 3 एकम 3 2 5 हो गया, ठीक है। इसमें -2 रखेंगे तो 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 9 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, 394, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटेगा, 9 में से 4 गया 5, तो बिल्कुल 149 आएगा ही नहीं। मतलब अब 2 1 रख के देखते हैं तो 177 दूना 2 से गुणा होगा तो 2 से 2 तियाँ 6, 2 से 17 दूना 34, ठीक है, इतना 3 से 46 होगा। अब प्लस, अब इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये तो माइनस में है नहीं, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कभी 149 के बराबर नहीं आएगा, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। फिर इसको देखते हैं तो 173 कम 173, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से गुणा होगा 2 से 14 के साथ में 1, 2 9 18, 1 19 के 9 में 1, 2 एकम 2 1 3, इसको भी घटाएंगे तो कभी भी 149 नहीं आएगा, यानी ये जवाब नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी जो है सही होगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो 3 हम जांच कर लिए तो चौथा निश्चित रूप से होगा, ठीक है ना। तो दोनों में रख के चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जब एक ही है तो एक रख कर देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, एकदम निश्चित रूप से होगा। तो 3 दूना 6, 2 3 6, 2 14 के साथ में 1, 2 एकम 2 1 3, अब माइनस से गुणा कीजिएगा तो -1 से 97 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पर बचा 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर बचा 2, 2 में से गया 1, 149 आ गया, यानी इसका ऑप्शन जो है डी सही है। देखिए घबराते नहीं है क्वेश्चन बड़ा देखकर, मान भर के चेक कीजिए जितना आपने मेहनत किया है। देखिए तीनों हम चेक कर लिए, तीनों में मान लीजिए कि नहीं आया, समय तो लगा, लेकिन फिर चौथा को चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब 3 जवाब नहीं होगा तो चौथा निश्चित रूप से जवाब होगा। ये सब ध्यान जरूर, ये सब ध्यान जो है जरूर रखा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 10 पावर 2y बराबर 25 है, तो हमें जो है 10 पावर -y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको जो है हम लिख सकते हैं 10 का पावर y और उसका होल पावर 2, क्योंकि जब भी पावर का पावर होता है, जब भी पावर का पावर होता है, जैसे y हो यहाँ 2 हो, तो पावर का पावर होता है तो पावर का गुणा होता है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 2 से y में फिर गुणा हो तो 2y आ जाएगा, है ना, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 25। अब स्क्वायर जाएगा तो दूसरी तरफ रूट बनाएगा, 10y का 10y, 10 पावर y, और ये स्क्वायर जाएगा तो रूट बनाएगा तो 25 का वर्गमूल ये 5 हो जाएगा, तो 10 पावर y हो गया बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए पावर में माइनस लगाना है, तो जब भी पावर में माइनस, तो एक तरफ माइनस लगाएंगे तो दूसरी तरफ भी माइनस लग जाएगा, तो इधर पावर में -1 लगा दिए तो इधर पावर तो कुछ भी नहीं है, तो एक हमेशा होता है तो माइनस लगा देंगे, दोनों तरफ पावर माइनस लगा दिए। अब 10 पावर -y का जवाब निकालना था तो इतना ही जवाब हुआ, लेकिन इस रूप में जवाब नहीं है, तो जब भी माइनस में पावर में से हटता है तो ये संख्या उलट जाता है, तो 5/1 है, मतलब कुछ भी नहीं होता, बटा में नीचे 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो यही जो है जवाब हुआ 1/5, क्योंकि 10 पावर -y का मान निकालना था, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 2k - 1 ये x का मान है, कमा के बाद से ये y का मान k है, समीकरण इतना को का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान x की जगह पे और y का मान y की जगह पर रखेंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। तो चलिए मान रख के देखते हैं, 10 और x के जगह पर क्या मान है, तो 2k - 1
-9 और y के जगह पे k है तो k रख देंगे बराबर 0। ठीक है, गुणा कर दे 10 दूना 20 के -10 एकम 10 -9 के बराबर कितना 0। 9 के घट गया, 20 में से 9 गया तो 11 के ये -10 दूसरी तरफ जाएगा तो 10 हो जाएगा, राइट। तो के का मान यहाँ गलत क्यों हो रहा है जी, और यहाँ मिस्टेक हो गया है, बराबर 12 है, ये 12 होना चाहिए, देखिए गलती हो गया 12। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये 20 के का ये घटेगा, 20 के में से 9 के सेम एक ही जाति का है तो ये 11 के हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 और ये -10 दूसरी तरफ जाएगा तो +10 होगा। आगे बढ़ते हैं तो के बराबर 12 10 ये 22 हो जाएगा, 22 आई 11 जाएगा तो भाग करेगा दूसरी तरफ, मैं बटा में नीचे आएगा, 11 दूना 22। तो के का मान कितना प्राप्त हुआ, तो के का मान प्राप्त हुआ 2, यानी इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 2 12y बराबर 10 का हल हमें बताना है, किस प्रकार का होगा। तो वही a1/a2 का मान ज्ञात करना होगा, निकालते हैं a1/a2। तो x का गुणक जो है पहले समीकरण से ये जो है a1 का मान होता है तो कुछ नहीं है तो 1 है, दूसरे समीकरण से x का गुणक ये 3 है तो ये a2 का मान प्राप्त हुआ। b1/b2 का मान निकालते हैं तो b1 का मान जो है पहले समीकरण से y का गुणक 2 और दूसरे समीकरण से y का गुणक ये भी 12 2 छक्का 12 1/6 हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला में ही a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पे हमारा जवाब हो गया। क्योंकि जब भी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 की तो उसके आगे हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसका केवल और केवल एक हल होता है, यानी इसको कह सकते हैं एकल हल होगा। ठीक है ना, एकल माने भी एक हुआ। चलिए हम आगे 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो हल है तो मान भर भर के देख लेंगे, यहाँ 2 भरेंगे माइनस यहाँ y की जगह पे 1 भरेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, तो पहला संतुष्ट कर दिया। तो जब पहला ही संतुष्ट किया तो दूसरा में भी चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो इसमें 3 और x का मान भर देते हैं, कौन चीज़ 2, तो 2 आप +4 और y का मान कितना भर देते हैं, तो y का मान यहाँ 1 है तो 1 भर दीजिए। तो 3 दूना क्या हुआ 6 आप +4 एकम 4, 6 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसे भी संतुष्ट कर दिया, यानी 10 था इधर भी 10 आ गया। इसका मतलब इसमें जो है ऑप्शन ए ही सही है ना, ए के अलावा कोई ऐसा नहीं होगा जो इससे संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का हल होगा। तो हमने जो है पूरे पाठ में जो शुरू से बना रहे हैं तो इसका सबसे ज़्यादा जिक्र आया। तो जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 हो, वो बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो उसका कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उसका जो है कोई हल नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संपाती रेखा का शर्त क्या होगा। तो जब संपाती होगा तो एक आलेख गया, दूसरा आलेख भी उसी पर होगा, इसी को हम संपाती कहते हैं। तो जब संपाती होगा तो ये हर बिंदु पर दोनों आलेख टच करेगा, तो हर बिंदु पर टच करेगा तो अंततः अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने के लिए शर्त क्या होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। किसी में नहीं दिया और यहाँ गलती हो गया, मैं इसे सुधार देता हूँ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इतना ही होना चाहिए। ठीक है ना, निश्चित रूप से ये ऑप्शन में नहीं है तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में है रैखिक समीकरण का आलेख ... होता है। तो रैखिक समीकरण का जो है आलेख जो है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 2x + 5y + 8 प्लस या बराबर 8 है और 3x + 9y बराबर 2 है, तो इसका आलेख भी एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा और इस समीकरण का भी आलेख एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ रैखिक समीकरण का पूछा गया था, यानी ये रैखिक समीकरण ही है, तो इनका आलेख जो है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, यानी 25 का ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है। तो संगत समीकरण युग्म का जो है हल प्राप्त होता है तो केवल एक प्राप्त होता है ना। संगत वाले में अंततः अनेक भी होता है और एक भी होता है, तो इसमें ऑप्शन एक ही मौजूद है, तो ये ऑप्शन
ऑप्शन सी ही सही होगा इसमें, क्योंकि संगत समीकरण युग्म का हल जो है केवल और केवल एक प्राप्त होता है। अनेक वाला भी कंडीशन आता है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वह समीकरण जिसका कोई हल न हो उसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी समीकरण का कोई हल न हो तो वो जो है असंगत होता है। समीकरण का यदि हल हो तो वो तो संगत होगा, एक हल हो चाहे अनेक तो वो संगत होगा, लेकिन जब समीकरण का कोई हल ना हो तो वो जो है असंगत होता है। 29 नंबर क्वेश्चन में है अद्वितीय हल वाला युगपद रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक हल प्राप्त होना। तो जब भी हल प्राप्त होने की बात आए तो वो जो है क्या होता है? संगत होता है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है। तो जब आश्रित हो मतलब एक आलेख गया है, दूसरा आलेख उसी पर आश्रित है मतलब मौजूद है, तो ये हर जगह पे दोनों आलेख टच करते हुए जाएंगे, मतलब इसका जो है अनेक हल होगा। कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। फिर हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। असंगत समीकरण के युग्म का डॉट डॉट हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो कोई हल नहीं होता है, तो किस प्रकार का हल नहीं होता है? तो दो जो है ये भी हल नहीं होता है, अनेक जो है ये भी हल नहीं होता है, एक जो है ये भी हल नहीं होता है। ठीक है ना? तो कोई हल नहीं होता है, यानी इसमें जवाब होगा कोई नहीं। चलिए हम अगला 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण डॉट डॉट सरल रेखाएं होंगी। तो देखिए इसके ग्राफीय निरूपण की बात करें तो ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं तो इसके लिए हमें शर्त प्राप्त करना होगा कि इस का क्या शर्त प्राप्त हो रहा है। तो a1/a2 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से x का गुणक a1 का मान, जो कि यहाँ पर संख्या में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, बटा a2 जो है दूसरे समीकरण से x का गुणक, ठीक है, 1/2 हुआ। फिर b1/b2 निकालते हैं, ठीक है। तो पहले समीकरण से y का गुणक 2 और दूसरे समीकरण से y का गुणक जो है किसका मान? b2 का मान प्राप्त होता है, 2/1। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 और 2/1 बराबर ही नहीं होगा, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ऐसा होगा तो इनके जो है आलेख कैसे प्राप्त होंगे? असमांतर, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, राइट। प्रतिच्छेद करेंगे यानी एक बिंदु पर मिलेंगे, यानी केवल एक हल होगा। और समांतर जब हो जाएगा तो उसका कोई हल ही नहीं होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अनंत की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, ठीक है ना, अनंत होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। तो जब संपाती होता है तो इसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के, ऐसा कुछ होता है। तो a1 का मान यहाँ 1 होगा, a2 की मान की बात करते हैं तो यहाँ 2 होगा, बराबर b1 के मान की बात करते हैं तो प्लस में ही 2 होगा, b2 की मान की बात करते हैं तो यहाँ k होगा, है ना, c1 के मान की बात करते हैं तो 7 होगा, और c2 के मान की बात करते हैं तो 14 होगा। किसी दो को लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दो लेते हैं, k में 1 से होगा तो k एकम k, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है युगपद समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 तो निकाय है। कैसा है? संगत है, असंगत है, बताना है हमें। तो यहाँ a1/a2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए मान निकाल लेते हैं a1/a2 के। a1 2, a2 की बात करें तो 4 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। b1/b2 की बात करते हैं तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6, तो ये भी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। c1/c2 की बात करते हैं तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। जब भी ऐसा होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, यानी इसमें से देख लीजिए, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका अद्वितीय हल, ये भी नहीं होगा, असंगत होगा। जिसका हल प्राप्त नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? असंगत। तो कोई हल नहीं होने वाला असंगत कहलाता है, तो यही जवाब होगा। आगे हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए आलेख ऐसे प्राप्त हो और एक आलेख ऐसे प्राप्त हो, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अगर कट रहा है ना
तो उभयनिष्ठ बिंदु दोनों में शामिल, ये मिल गया। एक दूसरे पर संपाती है तो हर बिंदु पर मिल रहा है। भी जो है कैसा हुआ, इसके उभयनिष्ठ बिंदु असंख्य हैं, इसके उभयनिष्ठ बिंदु एक हैं। हमें ऐसा बताना है जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, यानी एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए। और एक दूसरे के समानांतर हैं तो इनका हल कोई प्राप्त नहीं होगा, यानी ये असंगत हो जाएगा। 36 की बात करते हैं तो 36 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से समीकरण का युग्म और द्वितीय हल संभव है। तो चेक कर लेते हैं। ये 1/2, ठीक है, A1/A2 1/2 हुआ। आइए जो है बराबर 1/-2, तो यही बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 के बराबर नहीं होगा तो इसका जो है अद्वितीय हल होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि x + y = 5, 5x + 12y = 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ x का ही सिर्फ मान ज्ञात करना है। अब तो इसको हल करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब जो है हम y के गुणक को बराबर करते हैं तो 12x, क्योंकि x का मान प्राप्त होगा 12y, 12×7 = 84, ठीक है। आइए 5x + 12y बराबर कितना, 7। अब जो है कैलकुलेशन करते हैं तो 12 से 12 कट गया, 12 में से 5x घटा तो 7x हुआ, और यहाँ 84, 14 में से 7 गया, क्या होगा, 7 77 हो जाएगा। x बराबर 77/11, 11 7 77, बिल्कुल 7 जो है 77, 7 आएगा तो भाग करेगा तो 11 7 77, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। ये इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो गया था, तो यही जो है आपका जवाब होगा। चलिए हम आगे 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब दो रेखाएं समपाती हों तब इन युग्मकों के डॉट डॉट हल होंगे। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दोनों का आलेख एक दूसरे पर हो, तो एक दूसरे पर हो मतलब हर जगह वो मिलेंगे, है ना, हर पॉइंट पर वो मिलेंगे, यानी इसका अंततः अनेक हल होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण युग्म kx - y = 2, 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो मान भर लेते हैं तो इसका A1 का k है, A2 का 6 है, B1 की बात करते हैं तो -1 है, B2 की बात करते हैं तो -2 है। ये क्वेश्चन ऊपर बने हैं तो कितनी बार समझाया जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ओके, तो इसी 2 को लेके चलते हैं, माइनस कट गया, 2 से k में होगा तो 2k, आइए 6 एकम 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6, 2 जाएगा तो भाग करेगा, 2 3 6, यानी k बराबर 3 होगा, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अंततः अनेक हल होगा। तो अंततः अनेक हल होने के लिए शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर हो किसके, C1/C2 के बराबर हो। तो A1/A2 2 हो गया, A2 की बात करते हैं तो ये 4 हुआ, B1/B2 तो ये 3 हुआ बटा k हुआ, C1/C2 तो 5/10 हो गया। फर्स्ट वाले से मान ज्ञात करते हैं तो 2 से k में होगा तो 2k, 4 3 12 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। देख लेते हैं आगे वाले मान की आवश्यकता है या नहीं। तो C1/C2, A1/A2 तो 1 हो गया, A2 की मान बात करते हैं 3 हो गया, B1 की बात करते हैं 2 हो गया, B2 की मान की बात करते हैं k हो गया, 5/15 हो गया, ठीक है। तीसरा तीसरी गुणा करते हैं, इधर से ही निकाल देते हैं, k एकम k हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो A1/A2 यानी 5/1, B1 का मान की बात करें तो P/B2 की बात करते हैं तो B2 का मान जो है 2 है, बराबर ये 7/-3, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं तो ये तीसरा तीसरी यहीं से गुणा करते हैं, p एकम p, 5 दूना 10, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन जो है
43 नंबर क्वेश्चन में दिया है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होता है तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। ठीक है, बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। तो a1 का मान यहाँ के है, के भर देंगे, बटा a2 के मान की बात करते हैं तो 6 भर देंगे, बराबर नहीं है। b1 के मान की बात करते हैं तो -1, फिर b2 की मान की बात करते हैं तो b2 आपका -2। यहाँ से मान निकल जाएगा बिल्कुल, तो माइनस माइनस कट गया तो 2 से के में होगा तो 2k, और 6 से 1 में होगा तो 6 कम 6, के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो के बराबर नहीं है 3 के, ये होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a बराबर और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए का आलेख कैसा प्राप्त होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक समीकरण दिया गया हो तो उसका जो है आलेख सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में प्राप्त होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3, 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, बराबर नहीं है। b1 का मान आपका है -2 और b2 का मान कितना है के एकम के हो जाएगा, आई 3 दूना -6, ये बराबर नहीं है -6 के, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। x बराबर 6 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल है। अब हम बात करते हैं कि ये किस समीकरण का एक हल है। तो मान भर भर के देखेंगे, जिसको संतुष्ट कर देगा वही आंसर होगा। तो 6 भरेंगे तो 6 दूना क्या हो गया 12, यहाँ 4 भरेंगे y की जगह पे तो 4 तियाँ 12, -12 हो गया प्लस 19, तो ये तो कट जाएगा लेकिन 19 बच जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 छक्का 30 प्लस 7 चौका 28, है ना, -15 बराबर 0, तो ये भी नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं 8 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 8 छक्का 48 के बाद लिख लेते हैं, आई 5 चौका 20 में 20, है ना, 48 में से 20 जाएगा तो 18 होगा, 18 में से 20 तो ये -2 आएगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार और कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। 6 दूना 12 और 4 तियाँ 12, ये तो होगा ही नहीं। 5 से 5 छक्का 30 और 7 से 7 चौके 28, 30 और 28, ये भी नहीं होगा। इसमें फिर से एक बार देखें तो 6 × 8 = 48, ठीक है, अब 5 चौका 20, 5 चौका क्या करते हैं 20 हो गया, तो ये भी जवाब जो है नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं इसमें जवाब होगा। चलिए हम अगला 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और ये 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। तो इसका हल मान भर भर के चेक कर लीजिए। 3 एकम 3 माइनस 2 तियाँ 6 प्लस 3, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 और 3 6 प्लस में -6 बराबर 0। दूसरा में भी संतुष्ट करके देख लेते हैं। 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, तो 4 और 3 -47 कभी बराबर होगा नहीं, तो फिर ये भरते हैं तो 4 तियाँ 12, 5 दूना 10, 12 और 10, 12 में से 10 गया तो 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं 5 तियाँ 15 -9 दूना 18, तो ये -3 आएगा, ये +3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें मान भरते हैं तो 5 चौका 20 और 9 3 27, तब 20 और 27 आपका हो जाएगा 47 - 47 बराबर 0। इसका मतलब इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यही जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। टोटल 48 क्वेश्चन लिया गया था और ये जितना भी क्वेश्चन समझाया गया है, अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो है इससे जो है अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, या ये भी सेम हो सकता है। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, यहाँ 0 छूट गया है। 6x प्लस 5y बराबर 11 का किस प्रकार का हल संभव है। तो a1 बटा a2 हम लिख लेते हैं 2/6, यहाँ लिख लेते हैं 3/5, यहाँ लिख लेते हैं -7 बटा
यहाँ पे बराबर होना चाहिए 7/11। तो वैसे भी उससे कोई खास मतलब नहीं है। ये फर्स्ट वाला बराबर नहीं है, तो जब फर्स्ट वाला बराबर नहीं होता है तो उसका जो है केवल और केवल एक हल होता है। तो वास्तविक और अद्वितीय इसमें जो है जवाब होगा 48 का बी सही होगा।